हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी और मैं आई हूँ इन तीनों के पास जो कि हम इनसे बात करने वाले हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करूँगी। ये हैं अनिरुद्ध, जिनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोला है वापस इंटरव्यू लेने वाले हो। आई सेड हाँ। ये है विश्वरूप, जिन्हें मैं अभी तक विश्वरूप कह रही थी, और ये है ऋतिका। और इनके बारे में बताऊं तो बड़ी चटखीली आवाज़ के साथ, एकदम चटकदार आवाज़ के साथ आती हैं। अब जो बात होगी इन्हीं के साथ होगी, तो चलते हैं इनके पास। ऋतिका, जब भी मैं आपकी बात करती हूँ मुझे बहुत चटकीली, एकदम चमकदार और एकदम मसाला मार के टाइप्स की आवाज़ नजर आती है। इस बार जब आप गा रही थी तो नौलखा गा रही थी, जो एक बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है, बट आशा भोसले का है, इसलिए एक्सपेक्टेड था कि कुछ चमकीला होने वाला है। हाउ वाज इट? सबसे पहले तो फिल्मी खिचड़ी के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके समक्ष आने का ये मौका मिला है। और हाँ, रही बात इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड में मुझे डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट और चैलेंजिंग सॉन्ग मिला था गाने के लिए, क्योंकि इसके पहले मैंने ये गाना कभी प्रिपेयर नहीं किया था। तो इस गाने के प्रिपरेशन में भी बहुत मेहनत गई है। और कहते हैं ना कि आशा जी, लता जी के गाने अगर आप 60% भी निभा दो एज अ सिंगर, एज अ वोकलिस्ट, तो बात बन जाती है, क्योंकि उन तक पहुंचना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे मज़ा तो आया था, थोड़ी डरी हुई भी थी, लेकिन जब जजेस का फीडबैक आया तो आई वॉज वेरी रिलीव। मुझे बहुत मज़ा आया गा के। ग्रेट। विश्वरूप, आपसे यार मैं आपको तीनों को बहुत पसंद करती हूँ। आपको मैं स्पेशली बात करती हूँ। इस बार रफ़ी साहब आप गा रहे थे मस्त बहारो, और दूसरा याहू। बहुत अलग पिच है, और अगेन रफ़ी साहब के ये उन चुनिंदा गानों में से आता है जिसमें कि ये रफ़ी साहब ही गा रहे हैं, ये सोचने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में वो गाना आपको मिल गया था। बिल्कुल, एक्चुअली ये जो दो गाने हैं, आप जैसे बोले कि रफ़ी साहब गा रहे हैं और ऐसे गाने गा रहे हैं, और जिनके ऊपर ये पिक्चराइज हुआ है शम्मी कपूर जी, तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ऑन स्टेज की विजुअलाइजेशन के बिना उसी फील को लोगों के सामने तक लाना। तो दैट वाज चैलेंजिंग फॉर मी, बट ऑनेस्टली बोथ दिस सॉन्ग्स, ये दो गाने ही मुझे बहुत पसंद है, तो गाने में बहुत अच्छा लगा मुझे ये। बांग्ला लोगों की एक आदत होती है, उनको किशोर दा पसंद आते हैं, हेमंत दा पसंद आते हैं, सचिन दा पसंद आते हैं। ऐसे में एकदम दिमाग से अलग हटके आपको रफ़ी साहब गाना था, थोड़ा सा धक्का तो नहीं लग गया आपको? नहीं, धक्का बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि इस स्टेज पे मैंने किशोर कुमार जी के गाने भी गाए हैं, पर हाँ, रफ़ी साहब के गाने इस बार फर्स्ट टाइम था, तो ऐसे धक्का नहीं, पर हाँ थोड़ा सा कॉन्शियसनेस तो था कि अच्छे से गाना है। ओके, आई ऑलवेज लाइक योर सिंगिंग। इनफैक्ट इस बार के सारे आप लोग बहुत अच्छे तैयार होकर भी आए हैं और तैयार होकर गाना भी गाते हैं। इस बार जब गाना गा रहे थे तो हाउ वाज इट? क्योंकि आप बिलोंग करते हैं साउथ से, गाना जो है वो पंजाबी है, और मुझे कहीं नहीं लगा कि ये गाना पंजाबी व्यक्ति ने नहीं गाया होगा। दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे भी नहीं पता था कि मैं गा सकता हूँ। स्पेशली मेरा कंटेस्टेंट मैनेजर सुमित को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ही सजेस्टेड मी दैट सॉन्ग, सो थैंक यू। या ही इज़ द वन। आई मीन इट जस्ट हैपेंड लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ गाने ढूंढ रहा था, बिकॉज चैनल हैज़ आस्क्ड मी टू गिव सम सॉन्ग्स, सो मुझे पता भी नहीं था कि ये नेक्स्ट राउंड के लिए। सो आई वॉज जस्ट ऐसे ही पूछ के आई वॉज आस्किंग हिम एंड ही सजेस्टेड मी दिस सॉन्ग, एंड जाके मुझे सिर्फ हुक लाइन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं जाके दे दिया, एंड आई गॉट दिस सॉन्ग। एंड शायद 2 दिन या 3 दिन था गाने सीखने के लिए। एज आई ऑलवेज से, कभी भी चैलेंजिंग है मुझे स्पेशली मेरे लिए गाने सीखने का, बिकॉज इट्स नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। अभी तक अच्छा चला, आगे भी अच्छा होगा, आई एम श्योर। अच्छा, अब जॉब में तो आप छुट्टियां मांग रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं आई आपको अभी तक? एक्चुअली जॉब छोड़ना पड़ा, सो किसी को नहीं पता था, सो जस्ट कट करना है। यू वांट टू कीप इट, यू डोंट वांट टू कीप? नो, आई एम फाइन। एटलीस्ट यहाँ तो बोल सकता हूँ। अच्छा चलिए, आपने संगीत के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी है, ठीक है? वो क्या ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे ये कुर्बानी दे देनी चाहिए? कुर्बानी मतलब sacrifice. Sorry. You sacrifice something which is a big thing किसी भी व्यक्ति के लिए। नहीं, सी टू बी फ्रैंक एक बात बोलना चाहता हूँ, स्टेज पे नहीं बोला हूँ, आई डोंट वांट टू ऑल्सो, बट एक बात मेरे बहन आई थी लास्ट 2 weeks बैक, एंड व्हेन शी वाज लीविंग शी टोल्ड मी वन थिंग, कि पापा ने मेरा गाना सुनकर ही हैड टीयर्स इन हिज आइज। सो ये कभी नहीं हुआ था बचपन से अभी तक, एंड व्हेन ही फेल्ट हैप्पी
मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो बहन शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी, राइट, लाइक पापा भी नहीं डायरेक्ट बोले हैं। आई फेल्ट बिकॉज पापा से एक्चुअली बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था एंड थोड़ा झगड़ा होके ही आया हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इन हिंदी इंडियन आइडल वॉज माई ड्रीम। एंड इसलिए मैं जो भी तेलुगु इंडियन आइडल किया था, दैट वॉज कीपिंग हिंदी इंडियन आइडल इन माइंड। किसी को नहीं पता है अभी तक। सो हिंदी इंडियन आइडल हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम एंड इसके लिए घर पे झगड़ा करके आया हूँ। एंड व्हेन ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, इससे ज़्यादा मुझे इंडियन आइडल ट्रॉफी भी मुझे नहीं चाहिए। एंड ऑल्सो डिस्कशन इसलिए हुआ था कि जॉब के वजह से ही हुआ। ही डिडंट वांट मी टू लीव द जॉब, सो इसलिए मैं लीव अप्लाई करके आया था। अभी लीव भी हो चुका है एंड आई कांट इवन एक्सटेंड माई लीव, सो जॉब छोड़ना पड़ा। एंड इट जस्ट हैपेंड 3-4 days अगो, किसी को नहीं बताया मैंने। बट या हो गया, इट्स ओके। आइडल के बाद भी जॉब मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा आपको, और गाने भी मिल जाएंगे। वैसे मुझे ये बताइए कि आसपास के लोग जब आपकी आवाज़ सुनते हैं तब उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया? क्योंकि अगर आप गा रहे हैं तो आसपास के लोगों को समझ में तो आ ही जाता होगा कि अच्छा ही बंदा तैयार हो रहा है। रिएक्शन एज इन आप कह सकते हैं कि मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा कि कोई भी सिंगर का गाना हो उसमें मेरा जो ओरिजिनलिटी है, मेरा जो वॉइस है वो हमेशा रहे, ताकि ये शिकायत किसी को ना रहे कि इस सिंगर को ये बंदा कॉपी कर रहा है। तो मेरा हमेशा से ही अरे यार तो हमेशा मेरा यही इंटेंशन था कि मैं इस चीज़ को अपने दिमाग पे रख के स्टेज पे परफॉर्म करूं। तो दैट हैज़ हैपेंड टिल नाउ, और मुझे लगता है कि आगे भी जब मैं गाऊंगा तो ये चीज़ को मैं बरकरार रख सकूं बस। That's nice. इन दोनों की रैगिंग करना चाहोगे? इन दोनों को अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आ रही है। नहीं, ये दोनों मेरे भैया हैं, मेरे से कैसे बिहार के हो यार? No, I think I am better, little bit better than. नहीं, बट अभी पता चला। अभी पता चला, हमेशा से बोलने में पता चला। हमेशा से नहीं, दोनों मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मैं क्या ही इनकी रैगिंग लूँगी। लेकिन जहाँ तक बात है हिंदी नहीं बोल पाने की, तो पहले तो इनको खुद पे ही प्राउड होना चाहिए। स्टेज पे ये लोग इतना ताबड़तोड़ गाते हैं दोनों कि कोई बता नहीं सकता कि कौन साउथ से आया है, कौन कोलकाता से आया है। सो दैट इज़ समथिंग दे शुड बी प्राउड अबाउट। तो मुझे इस मामले में तो कोई रैगिंग नहीं करनी, क्योंकि हैं तो हम सब हिंदुस्तान से ही। तो जो साउथ से होगा वो साउथ की एक्सेंट लेके आएगा, जो कोलकाता से होगा वो कोलकाता के एक्सेंट लेके आएगा। अब हम करके बात करते हैं, तो इस पर तो मेरा भी मजाक उड़ना चाहिए। बट इट्स काइंड ऑफ देम, ये लोग नहीं उड़ाते तो हम भी नहीं उड़ाएंगे। एंड रितिका ये कर भी नहीं सकती क्योंकि वो मेरी नेबर है ना, मैं बंगाल से, वो बिहार से है। कनेक्शन है, और प्लस ये मेरे बड़े भैया, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ तो मैं नहीं करूँगी। और ये जो है ये भी मेरे बड़े भैया के समान ही है, और ये अब बहुत मेहनत करके गाते हैं जो भी गाते हैं, तो नथिंग टू से ऑन दैट। अच्छा, इट वाज योर मदर जो अपने एक्टर अनुपमा के एक्टर से मिली थी, राइट? हाँ। तो मम्मा ने कुछ बताया उसके बाद कि जब वो मिली गौरव से तो उनको कैसा लग रहा था? जी एक्चुअली ये सच है, मतलब मेरी मम्मी इतना ज़्यादा किसी का फ़ैन गर्लिंग और ये नहीं करती हैं, बट अनुपमा जो सीरियल है ना वो हमारे घर में पिछले 3 साल से मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसे चले जा रहा है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले माँ चाय बनाती थी। अभी तो हम बैंगलोर चले गए, उसके पहले मेरी माँ चाय बनाती थी मेरे और पापा के लिए। हम तीनों बैठ के हर दिन का एपिसोड देखते थे और डिस्कस करते थे, और मेरी माँ बहुत बड़ी फ़ैन है, तो इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर। तो हम भी बहुत खुश थे, थोड़ा हमको शर्म आ रहा था लेकिन हम खुश भी थे कि चलो कभी एक बच्चा अपनी माँ का सपना तो पूरा कर पाया, तो हम बहुत खुश थे। वो बात ही अलग होती है। और वो तो अब यहाँ पर खाना भी बनाने वाले हैं, सो मम्मा ने बताया वो क्या खिलाना चाहेंगे और आप वो क्या खाना चाहेंगी गौरव के हाथ से? नहीं, मेरी माँ तो उसी चीज़ पे अभी तक मतलब उसी एपिसोड की मैं अभी मम्मी फंसी हुई है, वो खुश है। बाकी ज़्यादा कुछ उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। बेटी हूँ, इतना क्या पूछूँ अभी अंदर की बात कि आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। मेरे पापा भी हैं यार, समझो। पापा ने कुछ बोला? गुस्सा तो नहीं किया? मेरे पापा बहुत प्यार करते हैं मेरी माँ से, और मेरे पापा इतने खुश हो रहे थे, मतलब कोई और होता ना तो कहता कि मेरी वाइफ मुझे एम्बैरेस कर रही है, पर मेरे पापा व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं अरे मेरी पत्नी तो एकदम अनुपमा से भी सुंदर लग रही है, साथ में इतनी प्यारी लग रही है। माई फादर इज़ अ वेरी सिक्योर पर्सन, ही वाज सो डैम हैप्पी फॉर माई मॉम, एंड वो बहुत खुश थे, चीयर कर रहे थे कि ऐसे ही तुमको खुश रहना चाहिए। हाउ स्वीट। अच्छा, ये इतनी तभी इनकी आवाज़ में, तुम दोनों मुझे बताओ, तभी इनकी आवाज़ में इतनी बदमाशियाँ झलकती ना, ये ऐसी ही फटाकेदार आवाज़ में बातें करती रहती, बातें ऐसी रितिका इज द लाइक चाइल्ड वर्जन ऑफ हिज मदर। हम लोग इतने दिन रह के ये हम लोग भी महसूस किए कि रितिका और उनकी मम्मी के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है दोनों। आंटी और
आंटी और रितिका स्वीट से और भी थोड़ा सा स्वीट मतलब स्वीट ज्यादा है, सब एंड कुछ में, स्वीटनेस में भी और बात फनी में नहीं भी। बोल सकता हूँ, बड़े लोग हैं बट Cute. शी इज क्यूट। हाँ यार। हाँ ओके अच्छा, इस बार क्या होने वाला है आपके लाइफ में? कौन आ मतलब- रहे हैं? गेस्ट कौन आ रहे हैं? अच्छा गेस्ट वो तो अभी हम नहीं बता सकते आपको, उसके लिए आपको इंडियन आइडल देखना पड़ेगा और आपको सोनी चैनल खोलना पड़ेगा इस शनिवार और रविवार। अच्छा ठीक है, वो लास्ट लाइन थी वैसे। मुझे ये बताइए फेवरेट एक्टर जिसको आप देखना चाहती हैं? हाँ, हम देखना चाहते हैं SRK। ओके व्हाट अबाउट यू? नॉन अदर देन SRK, ओके ओनली SRK। एक्टर्स तो सभी से मिलना चाहता हूँ बट टू बी फ्रैंक, अगर ये सिंगिंग शो है सो इफ़ एनीवन म्यूज़िक के हिसाब से कोई लेजेंड आएगा तो आई विल बी हैप्पी। ओके एनी नेम, क्योंकि रहमान साहब के साथ तो आप ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं हम लोग। हाँ, आई मीन नॉट से अगर बोलना है तो आई मीन आई कांट पिक वन नेम, एनी वन, आई मीन एनी म्यूजिक डायरेक्टर वुड बी प्रिविलेज टू सिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अगर उनके इफ़ यू फॉल इन देयर आइज दैट इज़ मोर देन इनफ, सो दैट्स इट। दैट्स नाइस। जाते जाते क्या कहेंगे दर्शकों को जो इस बार भी आपके लिए बैठे रहने वाले हैं? एटलीस्ट मैं तो बैठे रहने वाली हूँ आप तीनों के लिए यार। थैंक यू सो मच। तो फिर वोट तीनों में डिवाइड करोगे ना? तो फिर 50 वोट्स तीनों में बांट दोगे? तो जो डेसिमल में आएगा वो किसी और को दे देना। इसका कोई जवाब नहीं है। 40 बाकी 2 आप दे देना और किसी 47 को। हमें बांट देना, 3 एक करके 48 दे देना। नहीं 48 50 है ना? हाँ 16 करके 3 को हाँ 48। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा इतना मैथ दर्शकों के लिए कुछ बोल दो। इतना मैथ तो मुझे नहीं आता मुझे भी है। नहीं आता। But he is an IIT and you know. I know. Yeah. I know. Last time he spoke about it. Yes. That your story is still left. दर्शकों के लिए मैसेज। कुछ नहीं, फिल्मी खिचड़ी को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इंडियन आइडल देखिए। थैंक यू। बिल्कुल इंडियन आइडल देखते रहिए शनिवार और रविवार रात 8:30 से, और बिल्कुल फिल्मी खिचड़ी को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए इंडियन आइडल शनिवार रविवार 8:30 बजे से 10 बजे तक, और प्लीज़ हमारे लिए वोट कीजिए, हम तीनों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वोट कर दीजिएगा और फिल्मी खिचड़ी को सब्सक्राइब कीजिए। How sweet. Thank you.